जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है आप टैगलाइन से समझ गए होंगे। इसमें आज मैं वीडियो के माध्यम से आपको कुछ डोनेशन टिप्स देने वाला हूँ। दान करते समय भूल कर भी नहीं करनी है आपने ऐसी गलतियाँ, और कुछ छोटे-छोटे नियमों का ध्यान रखना है। जी हाँ, मतलब आज जो वीडियो है, वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि अक्सर अभी हम देख रहे हैं और हर कोई ये अंदर से चाहता भी है और करता भी है कि लोग दान करते हैं, ठीक है? हर व्यक्ति को कई बार कुंडली के अनुसार दान करना होता है, कई बार परिवार की अपनी पर्सनल एक चॉइस होती है दान करने की, या कुछ लोगों के नियम होते हैं दान करने के, या कई तरीके के दान आप अपनी इच्छा से करते हो और रीज़न से करते हो। तो दान करने के भी तरीके होते हैं, नियम होते हैं। अगर आप इनको नहीं फॉलो करोगे ना, तो वो दान दान नहीं कहलाएगा। वो दान पाप के भांति आपको कष्ट पीड़ा देगा। सपोज़ आप सुबह दान करके आए, आपने बहुत अच्छे मन से बनाया कुछ और दान किया, या कुछ भी चीज़ें आपने सामान वगैरह गिफ्ट में या कैसे भी करके दान दिया, गरीब लोगों की मदद करी, और उसके बाद शाम को आके आप देखते हो किसी का एक्सीडेंट हो गया अपनों का ही, या कोई बीमार हो गया अपना ही, या आपका कुछ पैसा अचानक से कहीं फंस गया, कोई पैसा आपको मुनाफा नहीं मिला, नुकसान हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, कर्जा उधारी बढ़ने लग गया दान करने से। ऐसा क्यों होता है? इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को पूरा सुन लेना। हर कोई व्यक्ति चाहता भी है और करता भी है दान, ठीक है? और सबको ये नियम पता होने चाहिए। अगर आप भी दान करने की सोच रहे हो, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखो, ज़रूर समझो और उसके बाद दान करो। हर व्यक्ति को दान पुण्य करना ज़रूर करना चाहिए, ठीक है? मैं तो बोलता हूँ ज़रूर करना चाहिए, लेकिन सभी को अपनी क्षमता अनुसार दान करना चाहिए। जब कोई भी व्यक्ति दान करता है, तो इससे क्या होता है, दूसरों की मदद होती है और हमारा मन भी संतुष्ट होता है। तो दान करके जो एक अलग ही फीलिंग आती है ना, एक अलग ही भाव आता है ना कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा कर दिया, हाँ, मैंने बड़ा काम कर दिया, तो वो फीलिंग ही अलग होती है। दानी व्यक्ति दूसरों से ज़्यादा खुद को खुश व संतुष्ट पाता है। हालांकि दान के भी अपने नियम होते हैं, और मैं बता दूं कि दान के दौरान कुछ छोटे छोटे नियमों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन नियमों को ध्यान में रखकर दान करते हो, तो आपको एक अलग ही संतुष्टि और पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। और ऐसे में आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत कारागार होने वाला है, बहुत काम आने वाला है, और आपका दान मल्टीपल 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 10 गुना आपको फल मिलने वाला है। तो दान करने के दौरान आपको जिन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको किन चीज़ों का नहीं करना है दान। सबसे पहला नियम कहता है कि किन चीज़ों का नहीं करना है दान। तो दान का मतलब होता है कि आप किसी की मदद कर रहे हो। दान करने के दौरान हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी बेकार चीज़ों का दान नहीं करना है, क्योंकि ऐसी चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए जिससे किसी को फ़ायदा ना मिले। इसलिए हमेशा उन चीज़ों का दान करना चाहिए जो किसी के काम आ सके। तो बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। उन चीज़ों का दान आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है ना, किसी को फटे पुराने कपड़े आपने दान में दे दिए, और वो जो कपड़े आप खुद भी प्रयोग में नहीं कर सकते थे, या खुद भी किसी को दूसरे को भी प्रयोग में नहीं ला सकते थे कहीं से उसको, अगर जैसे सर्दियों के कपड़े आपने स्वेटर वेटर दे दिया, आपने जैकेट दे दिया, पर वो कहीं तरीके से वो फटा हुआ है, वो कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत परेशानी, चेन नहीं लग रही है, बटन नहीं लग रहे, वो दान दान नहीं कहलाएगा, वो पाप कहलाएगा। क्योंकि आपने क्यों वो दान करा है? क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत नहीं थी। दान किस चीज़ का दान करना है? हमेशा उन चीज़ों का दान करना है जो दूसरों के हित के लिए काम करे, दूसरों के काम आ सके, दूसरों को भी संतुष्टि दे। सिर्फ आपको संतुष्टि ना दे कि फटा पुराना कपड़ा आपने दे दिया, अब चल मेरी तरफ से दान हो गया, मुझे तो संतुष्टि हो गई। नहीं, ये घोर अपराध है, घोर पाप है। आप किसी को भी कुछ भी दान कर रहे हो तो ऐसे वस्त्र दान करो जो वो पहन के उसका प्रयोग कर सके, उसकी ठंड भी बचे, और गर्मियों में, गर्मियों के टाइम पे जब जैसे सीज़न में आप दान कर रहे हो, उस सीज़न के अनुसार वो उसके लिए कार्य कर सके, ठीक है? ज़रूरतमंद को करना चाहिए हमेशा दान। जो दूसरी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है दान करने का जो डोनेशन टिप है, अगला जो डोनेशन टिप है वो है कि ज़रूरतमंद को करना है आपने दान। जब आप किसी ज़रूरतमंद को दान करते हो ना, तो उस व्यक्ति के मन से आपके लिए दुआ निकलती है। उस आशीर्वाद से आपको भी लाभ मिलता है। इसलिए आप जब दान कर रहे हो, तो ये ज़रूर सुनिश्चित करना है कि ये दान ज़रूरतमंद व्यक्ति के पास जा रहा हो। जैसे गरीब व्यक्ति को आप भोजन और कपड़ा जैसी चीज़ों का दान कर सकते हो ना, इसके अलावा व्यक्ति को, ब्राह्मण को भी दान करना चाहिए।
तो आपको मैंने ये समझा दिया है सरल शब्दों में कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़रूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए। अब जिसको ज़रूरत नहीं है आप उसको भर-भर के दान कर रहे हो, भर-भर के। एक करोड़पति, एक अरबपति को आप और पैसे दे रहे हो और पैसे दे रहे हो, तो वो उसको ज़रूरत ही नहीं है। वो तो खुद भी उससे डबल-ट्रिपल बना रहा है, कमा रहा है, तो उस पैसे वाले इंसान को पैसा देके आप उसको और ज़्यादा अपने से भी ज़्यादा अमीर बना रहे हो। तो बजाय इसके आप उस व्यक्ति की सहायता करो जिस व्यक्ति के पास कतई भी धन नहीं है, 0% पैसा है, कोई सोर्स नहीं है इनकम का। कहीं वो अपनी रिश्तेदारी में आप दान कर लो जिनको आप अच्छे से जानते हो, ठीक है? अब अनजान व्यक्ति में कई ऐसे होते हैं जो नशा करते हैं, दारू पीते हैं, गलत प्रयोग करते हैं पैसों का, उनको खाने के तौर पे दान कर दो। उनकी जो सहायता कर दो घर से, बेडशीट से, कंबल से, इस तरीके का प्रयोग आप दान के लिए कर सकते हो पर ज़रूरतमंद लोगों के लिए। साथ ही साथ इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि कोशिश करना है कि ब्राह्मणों को भी दान करना है। ब्राह्मणों का दान भी भगवान तक, डायरेक्ट भगवान तक पहुँचता है, क्योंकि ब्राह्मणों को समय-समय पे दान करना है। जैसे अभी जो है ये खरमास चल रहा है, खरमास के समय पे आप जितना दान पुण्य करोगे उसका आपको मल्टीपल 10 गुना फल मिलता है। ग्रहण के समय पे आप दान करोगे, अमावस के समय पे दान करोगे, किसी भी त्योहार में, किसी भी दिन आप दान करो। दान के अनुसार जैसे ग्रहों के हिसाब से भी आप दान पुण्य करते हो, अपने किसी भी सुनिश्चित वार पे या डे पे, तो आप वो दान करोगे ना, आपको उसका मल्टीपल फल मिलेगा। मंदिरों में दान करना भी बहुत अच्छा है। किसी ब्राह्मण के हाथ में आप अपना कोई भी दान आप कर लीजिए और उनसे स्वीकार करवा लीजिए। देखिए उसका भी फल अत्यंत आपके लिए फलदायी होगा और आपको मल्टीपल उसका जो है रिजल्ट मिलेगा। अगली जो चीज़ है वो भी सबको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से आपको दान करना चाहिए, ठीक है? भले ही ये सुनने में आपको ऐसा लग रहा होगा ये सब तो हमें पता है, नहीं, परंतु कुछ चीज़ें हैं जो इसमें जो मेन चीज़ें हैं अगर आप वो समझ जाएँगे ना, तो लाइफ में जब आप दान करेंगे आप रिज़ल्ट भी देखोगे, उतना पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा आपको, उतना इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलेगा, उतना जल्दी रिज़ल्ट मिलेगा। ये चीज़ों का ज्ञान देखो, दान करने का ज्ञान आपको हर समय नहीं चाहिए। दान करने के लिए कोई ज्ञान भी नहीं चाहिए, परंतु जो भाव होता है, जो सही रास्ता होता है, जो सही तरीका होता है, हर किसी का अपना हर चीज़ करने का एक सही तरीका होता है। तो उस तरीके से अगर वो चीज़ ना करी जाए तो उसका पूर्णतः फल भी नहीं मिलता उसके अनुसार। तो तब आप बोलते हो ना हमने इतना दान पुण्य करा, हमने इतना पूजा पाठ मिला, हमने इतना सब कुछ करा, हमें तो रिज़ल्ट ही नहीं मिला। क्यों नहीं मिलता रिज़ल्ट? इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उसका नियम आप लोग फ़ॉलो नहीं करते हो। तो आपको जब भी आप किस तरीके से दान करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो क्योंकि जो गलत तरीके से किए गए दान से व्यक्ति को पितृदोष लगता है। देखो, जो अगर आप तरीके से दान नहीं करोगे तो फिर पितृदोष लगेगा। और हमेशा ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि नहा धोकर दान करना चाहिए। दान करने से पहले हाथ को भी आपको अच्छे से धो लेना है, क्योंकि गंदे हाथों से दान करने से नेगेटिविटी पैदा होती है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पैदा होता है। और दान हमेशा दोनों हाथों से झुककर करना चाहिए, कभी भी फेंक कर दान नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे धीरे से ज़रूरतमंद के हाथ में सौंपना चाहिए। तो दान करने का जो सबसे अच्छा तरीका है कि दोनों हाथों से वो सामग्री लेके जो आप दान कर रहे हो वो सर झुका के उस गरीब इंसान को, उस ज़रूरतमंद इंसान के हाथ में आपने प्रेम पूर्वक रखनी है। एक अहम और एक अहंकार और एक घमंड के साथ नहीं कि मेरे पास ये है तेरे पास ये नहीं है, ले तुझे मैं ये दे रहा हूँ, नहीं। ये अपराध है, ये घोर पाप है और इस पाप से मुक्ति आप तभी पा सकते हैं जब आपका विचार, आपका जो भाव, आपकी जो सद्भावना अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी। तो उस तरीके से किया हुआ दान आपको फिर से मल्टीपल गुना का, यानी कि कई गुना ज़्यादा आपको उसका रिजल्ट मिलेगा लाइफ में। जो आपने सोचा नहीं होगा वो भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से दान करने से। अगली जो चीज़ है वो भी बता देता हूँ जल्दी से, लोहे का दान। बता दूँ कि शनिदेव की कृपा पाने के लिए लोहे का दान किया जाता है। ऐसे में अगर आप किसी भी खास कारण से लोहा दान कर रहे हो ना, तो आप लोहा दान कर सकते हो। इसके अलावा लोहे का दान करने से बचना चाहिए। शनिदेव की कृपा पाने के लिए आप तेल का दान भी कर सकते हो, ठीक है? तो खास कारण से आप लोहे का दान कर सकते हो, बजाय बिना वजह आपको ऐसे ही लोहा दान नहीं करना है। खास कारण से आप दान कीजिए तो वो दान आपका स्वीकार होगा, क्योंकि लोहा शनिदेव को रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान रखें, शनिदेव के जब भी हम दान पुण्य का कोई कार्य करते हैं तो उसमें लोहा भी मौजूद होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो शनिदेव आपसे रुष्ट ना हो, या उस समय आपकी कैसी दशा चल रही है, ढैया चल रही है, साढ़े साती चल रही है, शनिदेव की कृपा
कृपा आपके ऊपर है कि नहीं है, उस दान की ज़रूरत है भी कि नहीं है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और तब उस चीज़ का दान करना है। बाकी शनिदेव की कृपा पाने के लिए जैसा मैंने बताया सरसों के तेल का दान आप अवश्य कर सकते हो। शुक्रवार को लिया, शनिवार को दान करा। तो इस तरह आपको ये नियम, डोनेशन टिप्स फॉलो करने हैं। वीडियो अगर पसंद आ गया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर दो, कमेंट में जय माता दी लिख दो और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाट काली।